शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भविष्य की चिंता। एक बार एक राजा थे। उन्हें पता चलता है कि पड़ोसी राजा ने उन पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वो राजा उनसे संधि बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। इस खबर ने मानो राजा को हिला कर रख दिया। भविष्य की चिंता में राजा ने कैसे वर्तमान में मुसीबतें झेली, जानेंगे इस कहानी में। भविष्य, आखिर क्या है भविष्य? भविष्य वो विषय है जिसका हर व्यक्ति अपने छोटे से जीवन अंतराल में काफी बार अध्ययन करता है। भविष्य का सरल अर्थ यह है कि जिस विषय में हमें परिणाम भी नहीं पता, हम उसका गहनता से चिंतन मनन और अध्ययन करते हैं। भविष्य हमारे वर्तमान में किए गए कर्मों और भावों का मिश्रण होता है। विद्वानों के अनुसार भविष्य सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों पर आधारित होता है। वर्तमान में जो आप कर्म करते हो, उसका परिणाम आपका भविष्य कहलाएगा। भविष्य को जानने से अच्छा है कि आप वर्तमान के कर्मों को ही बदल डालें। आपका भविष्य अपने आप ही बदल जाएगा। आप अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के खुद ही मालिक हो जाएंगे। जब एक व्यक्ति अपने वर्तमान से ज्यादा अपने भविष्य में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति अपना वर्तमान खुद दुखमय बना लेता है, जिसके फलस्वरूप उसका भविष्य भी दुखमय बन जाता है, जिससे उसका समस्त जीवन दुखमय बन जाता है। जैसे कि ठाकुर उद्यवान राजवंश नाम का एक राजा अपने भविष्य के बारे में जानकर अपना वर्तमान ही दुखमय बना लेता है। एक राज्य में ठाकुर उद्यवान राजवंश नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही दयालु, वीर, समझदार और राज्य के हर व्यक्ति से प्रेम का भाव रखने वाला था। उसका राज्य राम राज्य सा प्रतीत होता था। अपने इस स्वभाव के रहते उसने काफी राज्यों से संधि कर रखी थी। वह बहुत ही समृद्ध राजा था। उसकी इस समृद्धि को देखकर उससे कई राजा जलते थे और उनसे प्रतिस्पर्धा और घृणा का भाव रखते थे और उनसे उनका राज्य हड़प कर उनको बर्बाद करना चाहते थे। एक बार की बात है, राजा उद्यवान अपनी राजसभा में बैठकर अपने मंत्रियों के साथ राज्य को और समृद्ध बनाने की योजना बना रहे थे। इतने में ही राजा का एक गुप्तचर आया और उन्होंने राजा को कुछ ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर उनके होश उड़ गए, मानो किसी ने उनकी जिंदगी ही छीन ली हो। उनके गुप्तचर ने बताया कि पड़ोसी राजा ने हमारे ऊपर आक्रमण करने की योजना बना ली है। वो आपका राज्य छीनकर उस पर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं और उनके दिमाग में कहीं पर भी संधि करने की योजना नहीं है। इस खबर ने मानो राजा को हिला कर रख दिया था। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें अपना सब कुछ हाथ से निकलता प्रतीत हो रहा था। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में डूबता दिखाई दे रहा था।
राजा की ऐसी हालत देखकर राजा के मंत्रियों ने राजपुरोहित से बात की और राजपुरोहित जी से राजा के दुख को दूर करने की प्रार्थना की। इस पर राजपुरोहित ने जवाब दिया, महाराज की जो परेशानी आपने मुझे बताई है उसका हल मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर मंत्रियों ने कहा, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, वो हमारे राजा हैं और राजा की परेशानी हमारी परेशानी है। कृपया महाराज जी की परेशानी का कोई हल ढूंढिए, क्योंकि हम महाराज को ऐसी हालत में नहीं देख सकते। मंत्रियों की ऐसी करुणामय बातों को सुनकर पुरोहित जी भी भावुक हो गए और कुछ देर तक सोच में रहे और फिर बोले, मैं तुम सबको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। ये सच है कि मेरे पास महाराज के इन परेशानियों का कोई हल नहीं है। हाँ, पर कोई है जो महाराज की इन मुश्किलों का हल कर सकता है। इस पर मंत्रियों ने बड़े विनम्रता से पूछा, पुरोहित जी, कृपया करके हमें उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जो कि महाराज की परेशानियों का हल कर सकता है। इस पर पुरोहित जी ने बताया कि वह कोई आम इंसान नहीं है, वह बड़े धर्मात्मा है। वो बहुत ही सिद्ध महंत हैं जो कि अपने ही राज्य में रहते हैं। वह व्यक्ति को देखते ही उनका भविष्य बता देते हैं और आज तक उनकी कही एक भी बात झूठी साबित नहीं हुई। परंतु मुश्किल यह है कि वो किसी के घर नहीं आते। महाराज को खुद उनके आश्रम जाना पड़ेगा। मंत्रियों को यह बात अति प्रसन्नित कर देती है। उन्होंने कहा, पुरोहित जी, हम महाराज की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस अब सवाल ये है कि महाराज से इस बारे में बात कौन करेगा। इस पर पुरोहित जी ने जवाब दिया, मैं बात करूंगा महाराज से। इतना सब कुछ कहने और सुनने के बाद पुरोहित जी महाराज के कक्ष में जाकर उनसे बात करने के लिए जाते हैं। पुरोहित जी राजा के पास गए और उनको प्रणाम करके उनसे कहा, महाराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? महाराज ने उत्तर देते हुए कहा, जी पुरोहित जी, पूछिए, क्या पूछने की इच्छा है? इस पर पुरोहित जी ने कहा, महाराज, काफी दिनों से देख रहा हूं कि आप काफी परेशान हैं। आपकी परेशानी की वजह क्या है? इस पर महाराज ने अपनी परेशानियों के बारे में सोचा और दर्द भरी आहें भरते हुए कहा, अब आपसे क्या छुपाऊं पुरोहित जी। ये कहकर महाराज ने सारी बातें पुरोहित जी को बता दी। इस पर पुरोहित जी ने कहा, महाराज, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? युद्ध जीतना तो आपके बाएं हाथ का खेल है और जिससे आपका युद्ध है वह आपके सामने कुछ भी नहीं है। पुरोहित जी की बातें सुनकर राजा ने कहा, आप शायद ठीक बोल रहे हो। मैं बेशक उससे युद्ध कला में जीत जाऊं, परंतु मैं उससे षड्यंत्र में कभी नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि वह इस कला में
मुझसे कई गुना निपुण है और यही कारण है मैं उनकी इस निपुणता के कारण युद्ध में पराजित हो जाऊंगा। महाराज की ऐसी बातें सुनकर पुरोहित जी ने कहा, आपका कहना शायद सर्वथा उचित है, परंतु महाराज यह भी तो हो सकता है कि भविष्य आपकी सोच से विपरीत हो। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर महाराज ने बड़े उत्साह के साथ पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप मेरा भविष्य देख सकते हैं? अगर हाँ, तो कृपा कर मुझे बताइए कि इस युद्ध के बाद मेरा भविष्य क्या होगा। महाराज की ऐसी बात सुनकर पुरोहित जी ने बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर दिया, महाराज, मैं भविष्य नहीं देख सकता हूं, परंतु कोई है जो आपका भविष्य बता सकता है। इस पर महाराज ने कहा, कौन है वो? मुझे बताओ, मैं खुद उसके पास जाऊंगा। कृपया मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताने की कृपा कीजिए। महाराज के प्रश्न के उत्तर देते हुए पुरोहित ने कहा, वह कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक महान संत है। उनकी महानता का बखान नहीं किया जा सकता। वह एक सिद्ध महंत है और उनके द्वारा कही गई भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है। इतना सब सुनने के बाद महाराज ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं अवश्य उस संत महात्मा के पास जाऊंगा। मैं कल ही उनके आश्रम में जाने के लिए प्रस्थान करता हूं। इतना सब कुछ कहने और सुनने के बाद पुरोहित जी वहां से चले जाते हैं और महाराज अपने शयन कक्ष में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जब महाराज उठे तो वह बड़े परेशान थे, क्योंकि वह अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे और महंत जी के पास जाने के लिए आतुर थे और अपने भविष्य को लेकर जिज्ञासुक थे। अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए महाराज अपने कुछ सैनिकों को लेकर महंत जी के पास पहुंचे, जहां पर महंत के शिष्यों ने उनकी आवभगत की और उनके आने का कारण पूछा। तब महाराज ने महंत जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। तब शिष्यों ने बताया कि महंत जी ध्यान में मग्न हैं और वो ध्यान से कब उठेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पर महाराज ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा, परंतु मैं महंत जी से भेंट करके आज जाऊंगा। इस पर उनके शिष्य ने कहा, ठीक है राजन, जैसे आपकी इच्छा। आप वहां वृक्ष के नीचे विश्राम कर सकते हैं। महाराज को इंतजार करते करते काफी वक्त बीत चुका था। अब उनकी सहनशीलता जवाब देने लगी थी। उनके मन में मच रही हलचल का प्रवाह और तीव्रता से बढ़ गया। शाम के लगभग 6 बज चुके थे। महाराज के पास महंत जी का शिष्य आया और उसने महाराज से कहा, हे राजन, महंत जी अभी तक ध्यान से उठे नहीं हैं और अब तो रात भी होने वाली है, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है
कि आप अपने राजमहल लौट जाएं। कल सुबह फिर से आप आ जाना। शिष्य की ऐसी बात सुनकर महाराज क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने शिष्य से कहा, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं महंत जी से नहीं मिल लेता। फिर शिष्य ने कहा, ठीक है राजन, आप क्रोध ना करें। आपका जब तक मन है आप यहां रुककर इंतजार कर सकते हैं। महाराज को इंतजार करते करते 4 दिन बीत चुके थे। 5वें दिन की सुबह महाराज का सब्र का बांध टूट चुका था। फिर महंत जी का शिष्य आया और उन्होंने महाराज से कहा, हे राजन, महंत जी ध्यान से उठ गए हैं। उन्होंने आपको याद किया है। वो आपको बुला रहे हैं। कृपया कर कुटिया में पधारें। महाराज बड़े ही स्वच्छ मन से महंत जी के आश्रम में उम्मीद का दीप जगाकर प्रवेश करते हैं और उन्हें अपनी मुश्किलों का हल मिल जाएगा ये सोचते हैं। महाराज ने जब आश्रम में प्रवेश किया तो महंत जी का तेजवान चेहरा देखकर आनंदित हो गए। महंत जी के चेहरे पर अलौकिक तेज चमक रहा था। उनकी आंख में चांद के समान शीतलता और तेज था। उस तेज के समक्ष सब कुछ धुंधला था। महाराज उनके तेज को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। महाराज ने सर्वप्रथम उनके चरणों में गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर महंत जी ने महाराज से कहा, हे राजन, आपका किस उद्देश्य से यहां मेरी कुटिया में आगमन हुआ है? कृपया कर उस उद्देश्य को प्रकट कीजिए। इस पर महाराज ने कहा, मेरा यहां पर आगमन का उद्देश्य बेहद विस्तार था। मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए आया था, परंतु हे गुरुदेव, जब से मैंने आपके दर्शन किए हैं तब से मेरे मन में किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जिज्ञासा नहीं है। आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन सुखमय और मन स्थिर हो गया है। इस पर त्रिकालदर्शी महंत जी ने उनसे कहा, राजन, मुझे यह सुनकर अति प्रसन्नता हुई कि आपका मेरे दर्शन मात्र से मन स्थिर हो गया है। परंतु हे राजन, आप फिर भी अपने मन में कोई संकोच ना रखें। आपके मन में अब भी कहीं न कहीं एक द्वंद्व चल रहा है। कृपया कर उस बात को जल्द से जल्द निकालकर अपने मन में चल रहे द्वंद्व को शांत कीजिए। महंत जी की ऐसी बातें सुनकर महाराज ने कहा, गुरुदेव, आप तो परम ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल आपके पास ना हो। तो हे परम दयालु, मुझ पर भी दया करो और मेरे मन में चल रहे प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन को शांत करो। इस पर महंत जी ने कहा, अवश्य राजन, पूछो, क्या जानना चाहते हो? फिर महाराज ने कहा, गुरुदेव, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो भविष्य से ज्यादा वर्तमान में जीता हूं। मैं सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास रखता हूं और न उस कर्म के बदले फल की इच्छा ही रखता हूं। परंतु
पिछले कुछ दिनों से ऐसा हुआ जिससे मेरे मन में भविष्य को जानने की तीव्र उत्कंठा हो गई है। फिर महाराज ने सब बातें महंत जी को बताई। गुरुदेव, कृपया कर आप मुझे ये बताइए कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। अगर मुझे युद्ध का परिणाम पता होगा तो मैं पहले ही कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि मैं युद्ध के परिणाम को बदल दूंगा। महाराज की ऐसी बातें सुनकर महंत जी हंसकर बोले, राजन, आप यहाँ भविष्य पूछने आए हैं या भविष्य को बदलने आए हैं? इस पर महाराज ने कहा, गुरुदेव, मैं यहाँ पर भविष्य जानने आया हूँ। इस पर महंत जी ने ध्यान लगाया और तत्पश्चात उन्होंने कहा, राजन, आप युद्ध का परिणाम जानना चाहते हैं तो हे राजन, इसका परिणाम आपके राज्य के लिए बेहद अनिष्टकारी है। इस युद्ध के बाद आपका राज्य पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा और साथ ही साथ अरसों से कमाई हुई इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। आपके किसी भी प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात कहने का भाव यह है कि आप चाहे कितनी ही जतन क्यों न कर लो, परंतु आपका इस युद्ध में जीतना संभव नहीं है और आपके राज्य का पतन होना सर्वलिखित है, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। महाराज को ये सब बातें बोलने के बाद महंत जी फिर से साधना में बैठ जाते हैं और महाराज को विनम्रता पूर्वक आश्रम से प्रस्थान करने की आज्ञा देते हैं। महंत जी की ऐसी बातें सुनकर महाराज अति दुखित हो वहां से चले जाते हैं। इस बात को करीब 2 हफ्ते बीत जाते हैं। महाराज अभी तक महंत जी की बातों को दिल पर लगाए दुखित हो रहे थे और यह सोच सोच कर विलाप कर रहे थे कि बरसों से कमाया हुआ धन धान्य, मान सम्मान सब नष्ट हो जाएगा। महाराज हर दिन यही सोचने में लगा देते थे कि उनका और उनके राज्य का भविष्य अंधकारमय है। अब उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा? वह ना तो कुछ खाते पीते थे और ना ही किसी से कुछ बात ही किया करते थे। महाराज की ऐसी हालत देखकर सभी मंत्रीगण दुखित हो गए थे, परंतु भगवान की कृपा से महाराज ने खुद को संभाल लिया था और वे महंत जी की भविष्यवाणी से लगभग बाहर निकल गए थे, जिसे देखकर सब अंदर से प्रसन्नता का भाव लिए घूम रहे थे कि महाराज जी अब ठीक हैं। ये सब कुछ संभला ही था कि उनके गुप्तचर ने उन्हें संदेश दिया, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा राज्य पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो चुके हैं। यह सब सुनने के बाद महाराज ने भी युद्ध की समस्त तैयारियां कर ली थी। अगले दिन युद्ध की घोषणा हो जाती है। महाराज भी अपनी समस्त सेना के साथ युद्ध के लिए रवाना हो गए। महाराज जैसे ही रणभूमि पर पहुंचे तो उन्हें फिर से महंत जी की बातें याद आने लगी, परंतु फिर भी उस वक्त महाराज ने खुद को थोड़ा संभाल लिया। फिर जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया वैसे वैसे
उनके मन में बातें आने लगी। इसके फलस्वरूप वो युद्ध से ज्यादा उस भविष्यवाणी के बारे में सोच रहे थे। उस वक्त उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वे रणभूमि छोड़कर भाग जाएं। युद्ध का माहौल यूं था कि महाराज की आधी सेना वीरगति को प्राप्त हो गई थी। युद्ध को चलते लगभग शाम हो गई थी। अब महाराज का क्या फैसला होगा? क्या महाराज युद्ध हार जाएंगे? क्या वे अपने कर्तव्यों को भूलकर भविष्यवाणी को स्वीकार कर लेंगे? क्या होगा महाराज का भविष्य? आगे जानते हैं। भविष्य की अति चिंता को लेकर महाराज अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं और इसके चलते ही महाराज युद्ध लड़ने का साहस खो चुके हैं और वे अपने आप को हारा हुआ मान रहे हैं। फिर महाराज अपने हारे हुए मन से अपने कुछ सैनिकों को लेकर दोबारा महंत जी के पास मदद की गुहार लेकर पहुंचते हैं। महंत जी महाराज को देखकर थोड़ा क्रोधित हुए और उन्हें फटकार लगाते हुए उन्होंने महाराज से कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों को सुधारने के लिए बताया था, ना कि उसको बिगाड़ने के लिए और अपने आत्मविश्वास को खोने के लिए नहीं। यह सुनकर महाराज और भी निराश हो जाते हैं। उसी वक्त महाराज के पुरोहित जी अजय यज्ञ करने के लिए उनके पास आते हैं और उनसे उनकी निराशा का कारण पूछते हुए कहते हैं, महाराज, जब मैं पहले आपसे मिला था तो भी आप दुखित थे, ये सोचकर कि आप उस युद्ध को जीतेंगे या नहीं। तब मैंने आपको महंत जी के पास जाने का परामर्श दिया था, जिससे कि आप अपना भविष्य जान सकें। परंतु महाराज, आप तो अभी भी दुखित हैं और परेशान प्रतीत होते हैं। महाराज, अब तो आपको अपना भविष्य ज्ञात है, तो अब आपको क्या विचलित कर रहा है? पुरोहित जी की ऐसी बातें सुनकर महाराज के घाव फिर से हरे हो गए और उन्होंने अपनी रूंधी हुई आवाज में पुरोहित जी को कहा, नहीं पुरोहित, उन्होंने मेरा भविष्य नहीं अपितु भविष्य में होने वाली मेरी बर्बादी का आईना दिखाया है और मैं चाह कर भी उस आईने को तोड़ नहीं सकता। पुरोहित जी, यदि मैं सच बताऊं तो मैं दिल से हार चुका हूं। मेरी जिंदगी ने मुझे परास्त कर दिया है। आज मेरी जिंदगी ने मुझे एक ऐसा तमाचा मारा है जिसे सुनकर सारा समाज मेरे पूर्व कर्मों को भूलकर मेरे वर्तमान कर्मों और मेरे हालात को देखकर मेरी जिंदगी को लतीफा बनाकर मुझ पर हंसेगा और यह सब कुछ देखना मेरे लिए मृत्यु तुल्य होगा। मुझे मेरी जिंदगी नरक के समान प्रतीत हो रही है। महाराज की ऐसी बातें सुनकर पुरोहित जी को बड़ा कष्ट हुआ और फिर बड़े करुणा भरे स्वरों में बोले, महाराज, ऐसा महंत जी ने आपको क्या बताया जिससे कि आपको अपनी जिंदगी नरक के समान प्रतीत हो रही है? पुरोहित जी की ऐसी बातें सुनकर महाराज ने महंत जी द्वारा बोला गया संपूर्ण प्रसंग
पुरोहित जी को सुना दिया और रोने लगे। यह सुनकर पुरोहित जी दुखी हो गए और कुछ क्षणों के लिए स्तंभ हो गए, मानो उनकी संपूर्ण इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया हो। परंतु कुछ क्षणों के बाद जब उन्हें स्मृति हो आई तो उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, माफ कीजिएगा, परंतु आप भविष्य को सुनकर इतने दुखित हो कि आप महंत जी की बातों को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही अपने भीतर बैठे वीर योद्धा को देख पा रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को देख पा रहे हो जो कि सर्वलिखित है, परंतु महाराज, आप उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं जो सर्वलिखित नहीं है। अर्थात महाराज, वह आपके हाथों में ही है कि आप अलिखित अर्थात उस कोरे पन्ने को अपने जीवन के लिए कैसे लिखते हैं। पुरोहित जी की ऐसी बातें सुनकर महाराज बोले, पुरोहित जी, आपके कहने का क्या भाव है? कृपया कर स्पष्टता से कहिए, अर्थात आपका कहने का क्या तात्पर्य है? इस पर पुरोहित जी ने कहा, अवश्य महाराज, मैं आपको सब कुछ स्पष्टता से बताता हूं। कृपया कर ध्यान पूर्वक सुनिए और उस पर विचार भी कीजिएगा। महाराज, मैंने आपसे कहा था आप महंत जी के पास जाइए और अपना और अपने राज्य का भविष्य पता करके आइए, परंतु महाराज, मैंने आपसे ये कदापि नहीं कहा था कि आप उस भविष्य को अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य मानकर बैठ जाएं। महाराज, महंत जी ने आपको आपके जीवन के केवल एक छोटे से हिस्से का भविष्य बताया है, परंतु हे महाराज, आपके जीवन के शेष हिस्से का भविष्य तो उन्होंने आप पर छोड़ा है। हे महाराज, ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन के शेष हिस्से का भविष्य कैसा चाहते हैं। महाराज, यदि इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति भविष्य को देख लेगा तो इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति कर्म को त्याग देगा। महाराज, क्या आपको पता है कि कर्म और भविष्य का परस्पर क्या संबंध है? कर्म और भविष्य में परस्पर वही संबंध देखने को मिलता है जो संबंध दिया का बाती से, चांद का तारों से और अंबर का सूर्य से होता है। ठीक वैसा ही संबंध होता है कर्म से भविष्य का। भविष्य कर्म के बिना अधूरा है और कर्म भविष्य के बिना अधूरा है। भविष्य कर्म के बिना अधूरा है और कर्म भविष्य के बिना अधूरा है। आपका कर्म आपका भविष्य निर्धारित करता है, ना कि आपका भविष्य आपका कर्म निर्धारित करता है। आप आज जो कर्म करेंगे वह आने वाले समय में वही कर्म आपके भविष्य के रूप में दृश्य होगा। परंतु यदि आप कर्म को ही त्याग देंगे तो आपका भविष्य कैसा होगा यह आप अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। आपका भविष्य क्या होगा? महाराज, मैं संक्षेप में आपसे कहूँगा कि जब ईश्वर किसी व्यक्ति का भविष्य लिखते हैं तो वो कभी भी उस व्यक्ति का संपूर्ण भविष्य नहीं लिखते हैं,
वे केवल उस व्यक्ति के जीवन का आधा भविष्य ही लिखते हैं और शेष आधा वे व्यक्ति पर छोड़ देते हैं कि वह व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसका शेष भविष्य वैसा ही लिखा जाएगा। यह सारा प्रसंग सुनने के बाद महंत जी बोलते हैं, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के कर्मों पर निर्धारित होता है। अगर महाराज आप निराशापूर्ण बात और आत्मविश्वास रहित और साहस रहित होकर ऐसे बैठ जाएंगे तो आपका और आपके साम्राज्य का भविष्य अवश्य ही विनाशकारी ही होगा और आपको इस निराशापूर्ण विचारों से कोई भी नहीं निकाल सकता, ना हम और ना ही ईश्वर। इसको केवल और केवल आप ही इस निराशा को दूर कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। महाराज आपको कुविचारों को छोड़कर सुविचारों की ओर ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात महाराज को अपनी हालत का ज्ञान हो आया और वह अपने साहस और आत्मविश्वास को बटोरकर पुनः रणभूमि में लौटकर पूरे साहस के साथ पहुंचे और रणनीतियां बनाकर अपने उस हारे हुए युद्ध को जीत लिया। फिर महाराज अपना शासन पूरी ईमानदारी और प्रेम पूर्वक चलाने लगे और महाराज और उनकी प्रजा प्रसन्नता और शांतिमयी जीवन जीने लगे। जैसे कि महाराज अपने भविष्य को लेकर बहुत सोच रहे थे और बिना कर्म के ही हार मान रहे थे, वैसे ही बाकी मनुष्य भी करते हैं। वे भी अपने भविष्य को लेकर अति चिंतित होते हैं और बिना कर्म के ही सफल भविष्य पाना चाहते हैं, किंतु ऐसा मुमकिन नहीं होता। हमें बिना अधिक सोच विचार किए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम को भविष्य पर छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति को सदैव वर्तमान में जीना चाहिए। भूतकाल की बुरी यादों को भूल जाना और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति अपने भविष्य का खुद ही निर्माता होता है। अब वह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने भविष्य का निर्माण किस तरह करता है, अच्छा या बुरा।